आप सभी को मेरी नमस्ते। जय हिंद। सक्सेस एसएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी के पहले शिफ्ट का 28 दिसंबर का एनालाइज मैंने करा दिया। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपको मैं आशा करता हूँ दिख भी रहे होंगे। तो ये क्वेश्चंस मैंने 4 लिख रखे हैं। पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चंस को, फिर मैं मिटा के, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए फिर मिटा के दोबारा से लिख के दोबारा से मैं चालू कर लूँगा। और बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक शेयर कर दें और पहुँचा दें। चलो शुरू करते हैं। पहले मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चंस का प्रॉपर नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शंस पता चले हैं वो किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, ये ABC जो ट्राइंगल है वो किसके बराबर है, मतलब किसके बराबर है, और ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से इनमें से दे रखे हैं। तो और ये चीज दे रखी थी कि ये दोनों, ये वाला मिड पॉइंट है। जब ये वाला मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझना, जब ये वाला है तो ये वाला बराबर। अब ध्यान से समझो भाई, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है जिसमें मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ABE ट्राइंगल ABE किस किस के बराबर बनेगा। वैसे मैं इसमें बना रहा हूँ, देखो A, अगर मैं इसको M पॉइंट दे दूँ तो ABCM और प्लस MCE। अब मुझे बताइए MCE ट्राइंगल जो MCE है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ADM के, ADM के। तो मैं इसकी जगह ADM लिख सकता हूँ, ये तो है ABCM, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ADM। जब मैंने ADM लिखा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलके क्या बन गया, ये जो रेक्टेंगल ABCD के बराबर। तो यही ऑप्शन था इसका आंसर कि AB किसके बराबर है। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये पूछा था 10% का 2 साल के लिए सक्सेस है परसेंटेज चेंज। तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है और वैसे भी दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो पहला वाला मेथड, 10% का रेशियो मुझे पता है 1/10 होता है, 10 से 11, 10 से 11, ये कितना बन गया 100, ये कितना बन गया 121, कितना चेंज आ गया 21% का। या फिर A प्लस के B प्लस के AB/100, इससे भी कर सकते हैं। A की जगह 10, B की जगह 10, 10 इंटू 10 बटे 100, यहाँ से 1% बनेगा 20 और 1 21% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है पहले 50 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। तो वही मुझे पता है 50 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, कहाँ तक, 50 तक। अगर एवरेज पूछा है तो एवरेज क्या होगा, देखो एवरेज अगर कंटिन्यूस कोई भी AP में कोई भी सीरीज हो तो एवरेज कुछ नहीं होता, पहला जोड़ो लास्ट वाला जोड़ो बट्टे 2, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 51/2 मीन्स 25.5। ठीक है भाई, चौथे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है। A तथा B की क्षमता 1:2 है तथा B उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ A और B दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो A और B की जो क्षमता है वो 1:2 है। जब ये 1:2 है तो अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँ B के हिसाब से, B की एफिशिएंसी 2 और कितने दिन में कर सकता है 12 दिन। टोटल काम कितने निकल के आ गया 24, टोटल काम 24 आ गया। और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये देखो मुझे पता है टोटल काम 24 आ गया, दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 से कट गया, कितनी हो गई 8 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में। ठीक है भाई, पॉज कर दीजिए। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रखा है x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। देखो 1 को 2x को ले जाओ और x से डिवाइड कर दो, तो x² प्लस के 1/x बराबर -2 हो गया। ठीक है, तो ये -2 कब हो सकता है, जब मैं x बराबर कितना रख दूँ -1। जब मैं x बराबर -1 रख दूँ, देखो यहाँ प्लस पूछा है होगा या फिर माइनस पूछा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन देख लेते हैं अभी, दोनों निकाल के बता दूंगा मैं। x -1 रखा तो ये -1 और -1 कितना हो गया -2। तो मुझे पता है x बराबर -1, यहाँ पर रख के देखते हैं -1 और -1।
अगर ये वाली चीज पूछी होगी तो इसका आंसर -2 होगा, अगर ये वाली चीज पूछी होगी तो -1 + k1 कितना हो जाएगा 0। दोनों में से एक चीज पूछी होगी, देख लेना। यहाँ देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ पहले। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, और ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए और बी को टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो भाई, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी 30 दिन में। अगर मैं दोनों को एलसीएम मान लेता हूँ 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अगर ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है, मैंने मान लिया 5 दिन पहले छोड़ता ही नहीं, अगर ए 5 दिन और काम करता तो कितना काम और कर देता भाई, 15 काम और कर देता भाई। 60 काम था, मैंने टोटल काम ही बढ़ा लिया, टोटल वर्क कितना कर लिया मैंने 75। अब भाई मैंने ये जब टोटल 75 माना, मैंने क्या माना, ए और बी में से कोई भी काम नहीं छोड़ के जाएगा, तो टोटल दिन कितने लगेंगे 15 डेज। आगे क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखा है cos थीटा बराबर sin थीटा। इस तरीके की मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाल रखी है, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। जब भी इस तरीके की बात होती है तो आमने सामने के जो थीटा है उनका योग कितने के बराबर होता है 90 के, तो थीटा कितना हो गया 30। यही पूछा है ये वाला। किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाते हैं, फिर 40% घटा देते हैं, तो 40% मुझे पता है 40% का मतलब कितना होता है 2/5। पहले कोई संख्या 5 थी, फिर 7 करी, फिर वही संख्या 5 से कितनी कर दी 3, 25 थी, कितनी हो गई 21, कितना कम हुआ 4 कम हुआ, कितने पे 25 पे। मुझे पता है 1/25 4%, तो 4/25 कितना हो जाएगा 16%। 16% क्या हो जाएगी डिक्रीज, मतलब कमी हो जाएगी 16% की। ठीक है भाई, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं समझा देता हूँ पहले। प्रिंसिपल दे रखा है 2600 रुपये, और इसको 2 भागों में बांटा गया है, ए में और बी में। ए का जो रेट है वो 10% के हिसाब से 5 साल के लिए है, बी का जो रेट है वो 9% के हिसाब से 6 साल के लिए है, और ये पूरी की पूरी बात एसआई के है, और इन दोनों पे जो मिलने वाला एसआई है वो बराबर दे रखा है। तो ए और बी का हिस्सा क्या होगा, देखो भाई, जब मुझे बताओ ये ए का 10% के हिसाब से 5 साल के लिए मिल रहा है, तो जो ए का जो एसआई मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसआई ऑफ ए का 10% के हिसाब से 50% हो गया। इस तरीके से बी का कितना मिलेगा, बी का एसआई 9% के हिसाब से 6 साल के 9 छिक्के 54%। अब ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये बी का है और बी का, तो ये ए का 50% बराबर है बी के 54%। परसेंट से परसेंट घटा दिया मैंने, ये 25 काटा है और ये 27 काटा, ये 25 और 27, ए और बी का रेशियो कितना आ गया 27:25। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ोगे तब तो ये 52 की वैल्यू आएगी, 52 की वैल्यू कितनी आएगी 2600। इससे काटोगे देखो ये 2 बार कटेगा, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं, 27 और 25, एक की वैल्यू निकाल लो 50। अगर मैं ए का हिस्सा निकालना चाहूँ तो ए में 27 × 50 कर सकता हूँ, 5 से 35 से 5, 3 5 में 10 3 13 1350 हो गए। अब इसके कितने निकलेगी 25 पंजे 125। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, 4 साल में धनराशि एसआई से 6200 हो जाती है और 7 साल में एसआई से 7100 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है और हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, क्या पूछा है प्रिंसिपल। तो देखो भाई यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 900, और यहाँ पे कितने साल बढ़े 3 साल। जब यार 3 साल बढ़े 900 बढ़ रहा है 3 साल में, क्या है ये एसआई है, तो 1 साल में कितना एसआई आएगा 300 रुपये। अब मुझे बताओ यहाँ से मैं पहुँच सकता हूँ 4 साल में 6200 है, 4 ईयर, ये क्या है ये देखना, प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर का एसआई, ये कितना है 6200 रुपीज। और मुझे पता 4 साल का, 1 साल का 300, 4 साल का कितना 1200। इसको इधर पहुंचा दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक है भाई, इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये पिछली वाली शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था, मतलब बीच में ये तो और छोटा कर दिया है। इसका जो एलसीएम निकल के आया था वो 180 आया था, इतना तो तुम्हें आता हो, इसको नहीं बता रहा मैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये 4th प्रोपोर्शन पूछा है, इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या है रेशियो तो है 4/64 बराबर 6/x। 4 से कितनी बार कटेगा 16 बार, 16 छिक्के 96, तो x वैल्यू कितनी आ गई 96। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड दे रखी है √3 और कैपिटल R मतलब
उसकी बाह्य त्रिज्या की वैल्यू पूछी। तो बाह्य त्रिज्या का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है √3 साइड अपॉन √3। ये होता है साइड अपॉन √3 आया, साइड की जगह कितना है √3 और √3/√3 कितना आ गया, ये आ गया। कभी भविष्य में पूछ ले इसके स्मॉल आर इसी वाले में, तो उसका क्या हो जाता है साइड अपॉन 2√3। तो उसका और ये भी ध्यान रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैपिटल आर और स्मॉल आर इनका रेशियो हमेशा 1:2 होता है। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, स्मॉल आर 1 कैपिटल आर 2। ठीक है भाई, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये 1/2 आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड ये पूछा था, ये पता चला था। तो इसका एक रिलेशन होता है 3 टाइम्स मीडियन इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। यहाँ पे हो सकता है दो चीज की वैल्यू दी जाए, तीसरे की पूछ लेगा, तो इसको ध्यान रखना। इस पे आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचने पर तथा 14% के प्रॉफिट पर बेचने पर 33 का अंतर आता है, तो वस्तु का सीपी बताओ। देखो भाई 12% पे और 14% पे किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, किस पे, एक तो 14% पे और एक 12%, ये एक ही चीज है प्रॉफिट पे। तो मुझे बताओ यहाँ पे अंतर कितना है 2% का, और जो कि कितना के बराबर दे रखा है 33%, 33 रुपए के बराबर। तो एक्चुअल वैल्यू किसी भी वस्तु की 100% होती है। 100% निकालने के लिए मैंने 50 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो 50 का इधर कर दिया। 5 से 15 का 5, 1 5 से 15 1 16, कितना हो गया 1650 रुपए। देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं है, बस रेशियो पूछा था। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगा 6:4:3। आगे क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ। क्यूबॉइड की साइड दे रखी है एल, बी और एच, और डायगोनल पूछा है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है सीधे डायगोनल बराबर रूट में इन सबका स्क्वायर का योग, l² + b² + h²। अब l² करूँगा मैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा रूट में 200, और 100 बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा 10√2। सेंटीमीटर में तो हो तो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर। एक लास्ट सवाल ये है, मेरे पास यही सवाल आ पाए थे डीआई के क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं करवा पाएगा। देखो मैं लास्ट क्वेश्चन ही कह रहा है, किसी कक्षा में बॉयज तथा गर्ल्स की उम्र का एवरेज 15.2 वर्ष व 18.8 वर्ष है, और पूरी की पूरी जो क्लास है उसका एवरेज रेखा 16.4 वर्ष। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो इसमें एलिगेशन से कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ मैंने बॉयज मान लिए, यहाँ मैंने गर्ल्स मान लिए। बॉयज का जो एज है वो 15.2 है, उसकी गर्ल्स की 18.8 है, और पूरी की पूरी क्लास की कितनी है 16.4। अब एलिगेशन का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। जब मैंने 18.8 में से 16.4 माइनस करे तो 2.4 बच गए। जब मैंने यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करे तो 1.2 यहाँ बच गए। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2, ये 1, ये कितना आ गया 2:1। भाई आगे भी क्लास में मतलब इतने ही सवाल आ पाए थे। कल जितने भी एग्जाम होंगे उनका भी एनालाइज इसी तरीके से करवाया जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंचा दीजिए। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो इसी तरीके से काम चलाएंगे और बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत बढ़िया मिलेगा। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज में।